हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी अभ्यास का ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उतने ही सीरियस या गंभीरतापूर्वक करते हैं जितने हम थ्योरी वाले प्रश्न करते हैं, ताकि तैयारी अधूरी ना हो और हमें कंप्लीट नॉलेज मिले। और ये 12th तक ही सीमित नहीं होते। 12th के बाद आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या कहीं कोचिंग करने जाते हैं आगे की फर्दर स्टडी के लिए, तो आपका बेस यही चीज़ें बनाती हैं। और यदि आपकी इनकी प्रैक्टिस होती है तो आप वहाँ जाकर घबराते नहीं हैं और बाकी सभी चीज़ों से आप जानकार रहते हैं, सभी जानकारी आपको होती है। तो ये बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं जो बोर्ड लेवल पर भी पूछ लिए जाते हैं और इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप थ्योरिकल अकेला क्वेश्चन जो है, जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन हैं, सैद्धांतिक प्रश्न हैं, अगर आप उनको अकेला ही याद करेंगे तो आपकी पढ़ाई अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी का युग है और इसमें आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप तैयारी पूरी रखें। थोड़ा पढ़ाने का तरीका सिंपल है, लेकिन कोशिश ज़रूर है कि आपका जो भविष्य है वो अच्छा बने। इसलिए आज हम एनसीईआरटी के हमेशा की तरह क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और उसमें हमें जो प्रश्न दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। तो इसमें हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला इन्होंने दिया है कि परिपथ में धारा का आरएमएस कितना होगा, और दूसरा ये लोग बोल रहे हैं कि एक पूर्ण चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। ये दोनों चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रश्न ही समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते समय जो जो आपको मिल रहा है आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या हमें दिया गया है। जैसे अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें लिखा है कि 100 ओम का प्रतिरोधक है। इसका मतलब है कि जिसके पीछे ओम लगा है, मात्रक से भी हम कई बार पता निकाल लेते हैं कि ये क्या दिया गया है। देखिए, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि हमें आर का मान जो है वो दिया गया है 100 ओम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना इस चीज़ को। आगे लिखा है कि प्रतिरोधक 220 वोल्ट, यहाँ वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब ये भी दिया गया है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो आरएमएस की बात की गई है, धारा का आरएमएस, तो विभव का हमें आरएमएस दिया होगा, क्योंकि विभव अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे धारा का आरएमएस पूछा है। तो यहाँ पे भी विभव का आरएमएस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी आर एम एस, और ये हमें दिया गया है 220 वोल्ट। और कभी भी हमें सप्लाई दी जाती है तो वह वर्ग माध्य मूल मान ही होती है, याद रखिए। यानी कि जो एसी करंट हमें मिलती है वो असल में विभव का रूट मीन स्क्वायर ही होती है, यानी वर्ग माध्य मूल ही होती है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो हमें हर्ट्ज में दी गई है, ये आप जानते हैं हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, यानी हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति के केस में लिखा जाता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 50 हर्ट्ज। तो ये भी आप लिख सकते हैं। देखिए, कम से कम इतना तो आप लिख पाए अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ते हैं। अब धारा जो है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है, इसमें पूछा गया है कि परिपथ में धारा का आरएमएस कितना होगा। तो आप लिख सकते हैं जो आरएमएस का फॉर्मूला है वो इस तरीके से होता है। देखिए, आरएमएस बराबर भी होगा वी आर एम एस बटे आर। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल यदि ओम का नियम देखें तो आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आर बराबर वी बटे आई होता है। तो अगर आई को ऊपर ले जाएंगे तो आर नीचे आ जाएगा। अब इसको आर एम एस में बस चेंज किया है, तो आई की जगह पर क्या हो गया आर एम एस, और वी की जगह पर क्या हो गया आर एम एस। क्योंकि जब हमें आई आर एम एस दिया ज्ञात करना है तो ऑब्वियस सी बात है वी आर एम एस दिया होगा, तो वी आर एम एस बटे आर कर देंगे और सिंपल आंसर निकाल लेंगे। वी आर एम एस कितना दिया गया है 220 वोल्ट, और आर कितना दिया गया है 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 22/10 आएगा। तो 22/10 आएगा तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 2.2 एम्पियर में आएगी, क्योंकि धारा है। तो ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट क्या है उसको देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि एक पूर्ण चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, यानी पावर कितनी व्यय होगी। शक्ति को पावर ही तो बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, P बराबर V इंटू आई। लेकिन यहाँ पे V भी आर एम एस है और आई भी क्या है आर एम एस है।
तो बस दोनों के मान आपको मालूम है, VRMS दिया गया था, IRMS आपने निकाल लिया है, बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो P बराबर VRMS है 220, IRMS है 2.2। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 484 वाट। आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। तो ये पावर 484 वाट हो जाएगी। बस इतना सिंपल होता है NCERT के क्वेश्चनों को हल करना। तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर आप अपना अच्छा भविष्य चाहते हैं और खोखली पढ़ाई नहीं चाहते हैं तो अच्छे से डिटेल से पढ़िए और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। और हो सके तो इसके अलावा भी आप बुक से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ किताब भी खोल कर देखना चाहिए कि उसमें और क्या दिया गया है। एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से सीख लीजिएगा। एक बार मैंने करा दिया है, अब आप काफ़ी पेन उठाइए, रफ रजिस्टर उठाइए और एक बार इसको फटाक से क्वेश्चन बस देख के इसको हल कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।